हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर 98.0 पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और आज के टॉपिक में कुछ ना कुछ, आप लोग तो जानते हैं कि हर बार नए टॉपिक में नया सीखने को आपको मिलता है। दोस्तों, आज का युग बहुत ही कंपटीशन का युग चल रहा है। हर जगह इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी ऑफिस, मार्केट या शोरूम में आपको इंग्लिश के शब्दों से शर्मिंदा ना होना पड़े, तो आपको जुड़ना है हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर घंटी को दबा देना है, ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखिए, हमारे साथ बने रहिए। और हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप हो पूरा वीडियो देखेंगे और उसमें बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये मेरी गारंटी है। बस एक बार आपको हमारे चैनल पे सारे वीडियोज़ को फुल तरीके से देखना है और फिर उसी तरह से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी। तो देर नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आपको पहले वीडियो में हमने मे का प्रयोग सिखा दिया है और आज इस वीडियो में मे का जो पास्ट टेंस होता है माइट, उसका प्रयोग सिखाएंगे। तो चलिए आपको सिखाते हैं माइट का प्रयोग बिना देर किए हुए, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। माइट का अर्थ है शायद ही, अर्थात इसमें भी संभावना बहुत कम व्यक्त की जाती है। मे का प्रयोग कोई घटना घटित होने या संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करता है। माइट का प्रयोग सभी संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है जहां बहुत कम संभावना हो। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कुछ पहले हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए, कोई भी चीज़ समझने से पहले उसका उदाहरण हमें समझना पड़ता है। हम लोग दैनिक जीवन में भी कोई अगर बात बोलते हैं तो उसको भी हम लोग उदाहरण के तौर पे ही समझाते हैं कि उसी को देख लीजिए या इसी को देख लीजिए। इसी तरह से हम लोग उदाहरण के बिना कोई भी सेंटेंस या कोई भी नियम नहीं समझ सकते। तो जैसे ये सेंटेंस देखिए, वह शायद ही आ सकता है, मतलब उसको 100% गारंटी नहीं है कि वो आएगा ही, संभावना है कि वह शायद ही आ सकता है। ही माइट कम लगाएंगे, तो उसमें हम जब बहुत कम संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए दूसरा है जो शायद भूखी होगी। शायद भूखी होगी, इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शायद वह भूखी होगी होना चाहिए था। खैर ठीक है, आप समझ लीजिएगा। सी माइट बी हंग्री, जैसे हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि शायद वह भूखी होगी, तो इसलिए इस यहाँ पे हम लोग कहेंगे सी माइट बी हंग्री, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस। अगर हम लोग कुछ और उदाहरण एग्जाम्पल्स अगर समझ लें तो और भी बेहतर ढंग से हमें माइट का प्रयोग समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग बिना देर करते हुए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से आधारित है यह सेंटेंस, वह शायद हमारी कंपनी में चुना गया है। मतलब 100% हम नहीं जानते हैं कि अगर हमें अनुमान के आधार पर, संभावना के आधार पर कहना है तो हम उसको बनाएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ही माइट गेट सेलेक्टेड इन आवर कंपनी। वह शायद हमारी कंपनी में चुना गया है। ही माइट गेट सेलेक्टेड इन आवर कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसी तरह से, वह उसे शाम को शायद मिले। वह उसे शाम को शायद मिले। शायद वाले सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो उसको इंग्लिश में, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, शी माइट मीट हिम इन द इवनिंग। शी माइट मीट हिम इन द इवनिंग। इस तरह से माइट का प्रयोग हम लोग करते हैं। मे और माइट का जो अंतर है वो आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही स्पष्ट हो जाता है दोस्तों। आपने इससे पहले का जो वीडियो देखा है मे का प्रयोग हमने जो आपको समझाया है, अगर नहीं देखा तो आप
वापस जाके फिर से हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सारे वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं। माइट का प्रयोग भी निवेदन रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा शिष्टता व्यक्त करना और वक्ता की झिझक और आत्मविश्वास की कमी को व्यक्त करता है। यह निवेदन के स्वीकृत न होने की संभावना को इंगित करता है। आइए समझते हैं कि कैसे, आइए समझाते हैं कैसे होता है माइट का प्रयोग। नंबर 1 उदाहरण देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आप देखिए, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ। इसमें जैसे हम लोग मे का भी ज़्यादातर प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, उसमें माइट का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं, माइट आई बारो, BORROW बारो योर कार। इस तरह से, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ, तो माइट का प्रयोग दोस्तों मे की तरह पहले कर देंगे, आई बोरो योर कार। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन से मिल सकता हूँ, ये जो सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन से मिल सकता हूँ, इसको मे से भी बना सकते हैं और यहाँ पे माइट का भी प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं, माइट आई मीट योर चेयरमैन, CHAIRMAN, चेयरमैन। क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन से मिल सकता हूँ, माइट आई मीट योर चेयरमैन। इस तरह से आप इसको मतलब रिक्वेस्ट करके भी माइट का प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में भी माइट का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। निवेदन करने वाले सेंटेंसेस में भी आप लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, क्या तुम आज बर्तन साफ कर सकते हो, ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, या किसी अपने साथी अपने दोस्त से कह रहे हैं, भैया क्या आप बर्तन आज साफ कर सकते हो, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे तो माइट का प्रयोग पहले करके बनेंगे, माइट यू क्लीन द अटेंसिल्स टुडे, माइट यू क्लीन द अटेंसिल्स टुडे। इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। माइट मे का पास्ट टेंस होता है दोस्तों। जब हम लोग इंटर की क्लासेस में या इससे ऊपर की क्लासेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हमारे सामने आते हैं जिनकी इनडायरेक्ट बनाते समय हमको बड़ी दुविधा होती है। मे वाले सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो हम लोग जब उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको मे का माइट कर देते हैं। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मे जो है ना, वो माइट, मे का पास्ट टेंस माइट है। जी हाँ, तो आप फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ये डायरेक्ट है, हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना के दिखा देते हैं। जैसे ही सैड ही मे कम टुडे, तो इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ही टूल्ड दैट ही माइट कम दैट डे। जी हाँ दोस्तों, टुडे का इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स को पास्ट टेंस में बदलना पड़ता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, डायरेक्ट है, प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स यू ऑल मे अपीयर इन द कैंपस इंटरव्यू। तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, प्रिंसिपल टेल्स स्टूडेंट्स दैट दे ऑल माइट अपीयर इन द कैंपस इंटरव्यू। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय सारे नियम बदल जाते हैं। मे हैव एंड माइट हैव का प्रयोग यह संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई क्रिया हो चुकी है। इसका प्रयोग यह कहने के लिए भी किया जाता है कि भविष्य में के निर्दिष्ट समय तक किसी प्रक्रिया के होने की संभावना है। परफेक्ट टेंस में मे माइट का प्रयोग मे हैव माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि मे हैव और माइट हैव का प्रयोग कैसे करें। उदाहरणों को समझिए ध्यानपूर्वक। अगर आप उदाहरण नहीं, अब मैं माइट हैव और मे हैव का प्रयोग कैसे होता है वो वाले उदाहरण आप समझ लीजिए कायदे से। जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए आप लोग, मुझे लगता है अब तक शायद वह सो गई होगी, मुझे लगता है अब तक शायद वह सो गई होगी। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है जैसे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें माइट हैव का प्रयोग करते हैं। आई थिंक शी माइट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। याद रखिए दोस्तों, माइट हैव और मे हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
तुम शायद मेरा नाम भूल गए हो। तुम शायद मेरा नाम भूल गए हो। तो इसमें भी हम इसी तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, यू माइट हैव फॉरगॉटन माई नेम। इस तरह से यू माइट हैव फॉरगॉटन माई नेम, इस तरह से इसका सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक समझिए माइट हैव और मे हैव का कैसे प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये वाले जो सेंटेंसेस में आपको समझने को मिलेगा मे हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप नहीं समझ पाए तो इंग्लिश का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। उससे ट्रेन छूट गई होगी, उससे ट्रेन छूट गई होगी, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, उससे ट्रेन छूट गई होगी। ये भी एक संभावना, दूर की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वह मुझे मीटिंग में आमंत्रित कर सकता है, ऐसी संभावना है। इस तरह का सेंटेंस जो दूर की संभावना है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, कंफर्म नहीं है। ऐसी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम मे हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसको बनाएंगे ही मे हैव इनवाइटेड मी इन द मीटिंग। ही मे हैव इनवाइटेड मी इन द मीटिंग। इस तरह से हम लोग इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अगला सेंटेंस फिर से देख लीजिए, किसने तुम्हारी अंगूठी चुराई है, चुराई होगी। किसने तुम्हारी अंगूठी चुराई होगी, कंफर्म तो है नहीं किसने चुराई है। तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से हु माइट हैव स्टोलन योर रिंग, हु माइट हैव स्टोलन योर रिंग, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस फिर से देख लीजिए, तुम मे माइट के प्रयोग शायद समझ गए होगे। मे माइट के प्रयोग तुम शायद समझ गए होगे, तो इस तरह का सेंटेंस भी ट्रांसलेट करेंगे, यू मे हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ मे माइट। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, तुम मे माइट के प्रयोग शायद समझ गए होगे। इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सबको माइट का प्रयोग और मे के प्रयोग में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछिए। मे और माइट का किस तरह से प्रयोग करते हैं, हमने बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दें दोस्तों, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल विच इज़ नोन दुर्गेश सर 98.0। थैंक यू फॉर वॉचिंग।